राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है बर्दाश्त। कब तक यूं ही चुपचाप गुस्सा पीते रहोगे। माना रिश्ता बनाकर रखना चाहिए, पर ये कैसा व्यवहार है कि बिना गलती तुम सब बर्दाश्त करते रहते हो। निकिता अपने पति मयंक को समझाते हुए बोली। निकिता, 5 साल से तुम मेरे साथ हो ना, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्यों सब कुछ बर्दाश्त कर गुस्सा पीता जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, पर जब भी अपनी माँ की ओर देखता हूँ तो लगता है इसका एक ही तो सपना है जो ये जीते जी देखना चाहती है। जब तक चल रहा है चलने दो, कहकर मयंक निकिता को चुप करा दिया। हमेशा की तरह रात को जब सोने से पहले माँ के कमरे में गया तो आज माँ की आंखें नम थी। बिटवा, चले जाओ यहाँ से। मनोज और उसकी पत्नी की बातें तुम दोनों क्यों सुनते हो। कमाते तो तुम दोनों ही हो, रह लो कहीं दूसरी जगह घर लेकर। माँ सुबकते हुए बोली। माँ, जानता हूँ भैया भाभी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। वो चाहते हैं या तो मेरी कमाई उनके हाथ में दे दूँ या फिर घर छोड़कर चला जाऊँ। तुम साथ चलोगी मेरे तो कल ही घर छोड़ दूंगा। मयंक ने कहा। ये सुनकर माँ चुप रह गई। माँ, तुम यही चाहती हो ना, हम दोनों भाई साथ में रहे। मैं बस तुम्हारी खातिर उनकी जली कटी सुन कर रह जाता हूँ। गुस्सा मुझे भी आता है, पर वो मेरे बड़े हैं, लिहाज कर गुस्सा पी जाता हूँ। बाबूजी के जाने के बाद तुमने बस यही तो मांगा हमसे कि हम दोनों कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, तो बस मैं उसी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। कहने दो भैया भाभी को जो कहते हैं, मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता हूँ। मयंक माँ का हाथ पकड़े कर उसे सुलाकर कमरे से निकला तो बाहर मनोज खड़ा दिखाई दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी और वो भाई की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या हुआ भैया, आप यहाँ? मयंक ने पूछा। वो माँ को देखने आया था। छोटे, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। पता नहीं मैं कैसे भूल गया कि बाबूजी के जाने के बाद हम दोनों ने माँ को वचन दिया था हम साथ रहेंगे। फिर भी मैं तेरे साथ बदसलूकी करता गया और तू बिना कुछ कहे चुपचाप सब सुनता रहा। अब से ऐसा नहीं होगा। कहते हुए मनोज मयंक को गले से लगा लिया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।